नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। स्मार्टफोन आया तो लगा कि लोगों के आपस में जुड़ने का चमत्कारी यंत्र हाथ लग गया है, और ये सच भी हुआ। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। फोन रिश्तों में दरार भी डाल रहा है, क्योंकि जब परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं तब भी बार बार फोन देखते रहते हैं। नतीजा, रिश्तों की गर्माहट खत्म होती जा रही है। इसे फॉबिंग कहते हैं, और इसी की परतें आज खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि फॉबिंग होता क्या है। 2012 में ये टर्म आया था। फर्ज कीजिए कि आप किसी के साथ बैठे हों, बिल्कुल आमने सामने, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपने स्मार्टफोन में खोया हुआ है। तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपको बुरा लगेगा, क्योंकि ये एक तरह का डिजिटल डिसरिस्पेक्ट है। इसी को फॉबिंग कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फोन और स्नबिंग। स्नबिंग का मतलब होता है उपेक्षा करना, किसी को जानबूझकर उपेक्षा करना। तो जब आप फोन के चलते किसी आदमी की उपेक्षा करते हैं तो इसे फॉबिंग कहा जाता है। जाहिर है, ऐसी स्थिति में दो लोगों का रिश्ता खराब होता है। रिश्ता कैसे खराब होता है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर कोई भी व्यक्ति क्यों फॉबिंग करता है। हाल ही में करंट साइकोलॉजी जर्नल में एक स्टडी छपी है जो फॉबिंग के साइकोलॉजिकल पहलुओं पर प्रकाश डालती है। अध्ययन में फॉबिंग के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों और व्यक्तिगत लक्षणों यानी पर्सनालिटी ट्रेट्स का विश्लेषण किया गया है। स्टडी कहती है कि फॉबिंग की सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया एडिक्शन। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग सोशल मीडिया के प्रति ज्यादा लगाव रखते हैं, उनमें दूसरों को इग्नोर करके फोन चलाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा देखी गई है। दूसरा कारण है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, कहीं मुझसे कुछ छूट न जाए। ऐसा ना हो कि सब लोग कुछ एंजॉय कर लें या सब लोगों को कुछ पता चल जाए और मैं छूट जाऊं। हर घड़ी हर चीज जान लेने की बेचैनी, फोमो, लोगों को बार बार फोन चेक करने के लिए मजबूर करती है। इससे वास्तविक रिश्तों की अनदेखी होती है। स्टडी में यह भी पाया गया है कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में फॉबिंग का स्तर काफी ज्यादा है। पुरुष ज्यादा फॉबिंग करते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह यह हो सकती है कि पुरुषों में एडिक्टिव बिहेवियर का पैटर्न ज्यादा मजबूत होता है। वो जल्दी और ज्यादा एडिक्शन के शिकार होते हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व का यानी पर्सनालिटी ट्रेट्स का जो असर फॉबिंग के बिहेवियर पर पड़ता है, उसको इस तरीके से देख सकते हैं। जो लोग अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वे लोग जो कम सामाजिक होते हैं, जो अक्सर बातचीत के बजाय फोन को प्राथमिकता देते हुए दिखाई देते हैं। वहीं जो लोग कर्तव्यनिष्ठ है यानी कॉन्सियसनेस बोलते हैं, वो एक ऐसा गुण है। अगर आप कर्तव्यनिष्ठ है, आपको सारी चीजें समझ में आती है, तो आप फॉबिंग के बिहेवियर में कम फंसते हैं। स्टडी में पाया गया है कि जो लोग ज्यादा अनुशासित, जागरूक थे, उनमें फॉबिंग की आदत कम पाई गई। ये गुण एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है फॉबिंग के खिलाफ। अब मान लीजिए कि कोई बार बार आपके साथ फॉबिंग करता है, तो क्या होगा? आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन इसके साथ आपके रिश्ते पर भी इसका असर होगा। साइकोलॉजी कहती है कि किसी के फोन देखने से आपको मामूली सी झुंझलाहट भर नहीं होती है, बल्कि इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इससे रिश्तों के लिए बेहद जरूरी आपसी बातचीत बाधित होती है। बार बार ऐसा करना रिश्ते में भरोसे को कम कर देता है। जब कोई हमें फब करता है तो हमें अपनी अहमियत कम लगने लगती है और अकेलापन भी महसूस होता है। साइकोलॉजी के मुताबिक फबिंग से रिलेशनल सेटिस्फैक्शन, रिश्तों में संतुष्टि की कमी आती है। रिश्तों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि पार्टनर एक दूसरे को कितना रिस्पॉन्सिव समझते हैं, महसूस करते हैं। फबिंग इस रिस्पॉन्सिवनेस को खत्म कर देती है। सामने वाला व्यक्ति, उसे लगता है कि उसकी बातों का कोई महत्व नहीं है। दूसरा, ऑस्ट्रेसिज्म या सामाजिक बहिष्कार का एहसास। जब आप किसी के साथ होते हुए भी फोन में लगे रहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार जैसा महसूस करता है। इंसानी दिमाग इस उपेक्षा को, इस इग्नोर किए जाने को
शारीरिक दर्द की तरह प्रोसेस करता है। फबिंग सामने वाले की बिलोंगिंगनेस, जुड़ाव की भावना और सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाती है। फबिंग के प्रभाव को मनोविज्ञान में इंटरफेरेंस इफेक्ट भी कहा जाता है। मतलब अगर फोन केवल मेज पर रखा हुआ है, उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तब भी वो बातचीत की गहराई को कम कर देता है। फोन की मौजूदगी भर से ही दिमाग को यह संदेश जाता है कि कोई भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आएगा और कभी भी इस बातचीत को तोड़ देगा। इससे एम्पैथी, सहानुभूति और ट्रस्ट, भरोसा, इन दोनों का स्तर गिर जाता है। स्टडी से यह भी पता चला है कि फबिंग से रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, टकराव बढ़ता है, क्योंकि जब एक पार्टनर फोन चलाता है तो दूसरा पार्टनर अक्सर असुरक्षित महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि फोन पर मौजूद डिजिटल दुनिया उसके वास्तविक साथ से ज्यादा आकर्षक है। इससे बेवजह की जलन और शक पैदा होता है। फबिंग से इफेक्टिव कम्युनिकेशन का भी अंत हो सकता है। संवाद केवल शब्दों से नहीं होता, आंखों के संपर्क से, आई कांटेक्ट से भी संवाद होता है, बॉडी लैंग्वेज से भी संवाद होता है। फबिंग नॉन वर्बल क्यूज को, ऐसी चीजों को जिसमें शब्द शामिल नहीं है, खत्म कर देता है। जब आपकी नजरें स्क्रीन पर लगी हुई होंगी तो आप सामने वाले के चेहरे के भावों को नहीं पढ़ सकते, उसके हाव भाव को नहीं देख सकते। इससे इमोशनल कनेक्शन टूट जाता है, रिश्तों का बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, फबिंग से फबिंग पैदा होता है, यानी कि ये एक दुष्चक्र बनाता है। मनोविज्ञान इस खतरनाक चक्र की पुष्टि करता है। मान लीजिए कि दो लोग एक जगह पर बैठे हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का बी। अब अगर पार्टनर ए ने फोन इस्तेमाल कर लिया तो पार्टनर बी को उपेक्षित महसूस होगा और पार्टनर बी अकेला महसूस करेगा। अकेला महसूस करेगा तो अकेलापन दूर करने के लिए वो भी फोन उठा लेगा और इससे दोनों एक ही कमरे में होते हुए भी मीलों दूरी के अंतर में बंध जाएंगे। तो फबिंग से फबिंग पैदा होता है, ये एक दुष्चक्र भी है। तो हम आज फोकस कर रहे हैं स्मार्टफोन यूज के एक खास पहलू पर। वो खास पहलू ये है कि जब दो लोग एक साथ बैठे हो या 10 लोग भी बैठे हो तो ये लागू होता है। कोई एक आदमी अगर फोन उठा लेता है तो उससे सभी लोग उपेक्षित महसूस करते हैं, सबको बुरा लगता है। और ये बुरा लगना छोटी बात नहीं है, धीरे धीरे ये आपके रिश्तों को ख़त्म भी कर सकता है, क्योंकि रिश्ते में जो भी चीज़ें होती हैं, संवाद, विश्वास, भरोसा, एक्सेप्टेबिलिटी, ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे इरोड होने लगती है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सर एचएन रिलायंस अस्पताल के कंसल्टेंट साइकियाट्री डॉक्टर आशुतोष साहब हैं और फीलिंग माइंड्स के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शाह, हम बिल्कुल पिन पॉइंटेड बातचीत करेंगे फबिंग को लेकर। कोई आदमी जब फब करता है, सामने वाला आदमी उसको कैसे परसीव करता है? देखिए मनोज जी, अगर हम रिश्तों की बात करें और हमारे जो पर्सनल रिलेशंस है, तो इसके अंदर हमारा जो चेहरा है, आपने ऑलरेडी बोला कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक मेजर कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का। तो हम जब आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं तो वो इंटरफेयर करता है रिलेशनशिप में। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जब हम रिलेशनशिप की बात करें तो हम दिमाग के अंदर देखेंगे तो 3 नेटवर्क रहते हैं। एक है रिवॉर्ड नेटवर्क, दूसरा है एम्पैथी नेटवर्क और तीसरा है मेंटलाइजेशन नेटवर्क। और ये तीनों नेटवर्क में जो आई का इनपुट है वो योगदान देता है, और अगर आई कांटेक्ट नहीं होता है तो वो रिलेशनशिप में डेफिनेटली इंटरफेरेंस करता है। तो आपका सवाल का जवाब अगर मैं दूं तो डेफिनेटली अगर आप आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं तो रिलेशनशिप या तो बनती नहीं है या बनी हुई रहती है, तो उसमें दिक्कत पैदा करती है मनोज जी। ठीक है, तो अगर आम आदमी के समझने के लिहाज से बातचीत करें डॉक्टर अग्रवाल, तो एक आम आदमी के नज़रिए से हम इसको समझना चाहें, डिकोड करना चाहें, तो इस तरीके से का जो कांटेक्ट होता है दो लोगों के बीच में, इस तरीके की जो मीटिंग होती है, जो कि अक्सर होती है घर में, बाप बेटे के बीच में, पति पत्नी के बीच में, दोस्तों के बीच में, ऑफिस में, हर जगह आदमी आजकल स्मार्टफोन रखता है। और हम देखते हैं कि ये लत लोगों को लग चुकी है कि फ़ोन देखना है बार बार ज़रूर, और उसमें हम ये बहुत घोर उपेक्षा करते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है
उसका उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो क्या प्रभाव पड़ रहा है एक्चुअली, और वो कैसे रिश्तों को धीरे धीरे डेंट कर रहा है, इरोड कर रहा है, अगर बार बार ये होता है तो? सबसे पहले तो सामने वाला व्यक्ति अपमानित फील करता है, असुरक्षित फील करता है, ह्यूमिलिएटेड फील करता है। उसको लगता है कि मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। रिश्तों में तीन चीजें सबसे मुख्य हैं। सबसे पहली है सेफ्टी, दूसरा है ट्रस्ट और तीसरा है कमिटमेंट। जब ये फोन बीच में कोई उठाता है और आपकी बात ना सुनकर उस वक्त फोन में चला जाता है, कोई मैसेज देखने लगता है या कोई और चीज करने लगता है, तो सबसे पहले जो चीज खत्म हुई वो है उसका आपके प्रति कमिटमेंट। इसका मतलब वो मुझे मेरे प्रति कमिटेड है ही नहीं, उसको मेरे से कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर मैं यहाँ क्यों हूं? मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, या मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले तो ये महसूस होता है। दूसरी बात ये महसूस होती है कि क्या मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ भी? क्या ये जो बात मैं इनसे कहना चाह रही हूँ या मैं इनसे जो बात करना चाह रही हूँ वो इस बात का इम्पोर्टेंस समझते हैं, या वो इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, या इस बात के लिए वो कोई सीरियस अटेंशन इसको देंगे? तो मेरा विश्वास टूट गया। अब मैं सोच में पड़ गई कि मैं आगे अपनी बात को जारी रखूं भी या नहीं रखूं। तीसरी बात, अगली बार जब मुझे उनके साथ बात करने का मौका आएगा तो मेरा उनके प्रति विश्वास पहले ही या तो कम हो चुका है या टूट चुका है। मैं सोचूंगी कि इनके साथ मैं बात करूं भी या नहीं करूं, या मैं कोई और व्यक्ति ढूंढूं जिसके साथ मैं ये अपनी बात सामने रख पाऊं। इतना गहरा इम्पैक्ट मेरे मन पर होगा अगर कोई मुझे फब करता है तो। जी डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि फबिंग का जो इम्पैक्ट हमारे रिश्ते पर आ रहा है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं और मामला कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है? अगर ये बात है तो हमें कैसे पता लग सकता है? देखिए, जैसे कोई भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। रिश्ते में सिर्फ फबिंग से तो तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि अगर हम आपकी स्टडी का ही कोट करें तो स्टडी में अनेक फैक्टर्स पाए गए। ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान जिसके पास फोन है वो फबिंग करने वाला है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे, कुछ पर्सनालिटी वेरिएबल्स है। एक एडिक्टिव पर्सनालिटी है। अब अगर हम यही दो चीज की बात करेंगे तो अन्य क्षेत्रों में भी ये तकलीफ पैदा करती है। यानी कि सिर्फ फोन नहीं, आमतौर से शायद वो इंसान अपने पार्टनर को या अपने रिश्तेदारों को इग्नोर करता है, या कुछ और चीजों में दिलचस्पी रखता है और सिर्फ कुछ जरूरतों के लिए इनसे बात करता है। तो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो जाती है, जबकि इसमें एक डेप्थ नहीं बन पाती है। तो अगर हम बात करेंगे पूरा व्यक्तित्व जो बोलते हैं, या हो सकता है ये इंसान को कोई बीमारी भी हो, तो ये बाधा ला सकती है रिश्तों में। सिर्फ फबिंग इसका एक कंपोनेंट है, मनोज जी। फबिंग एक कंपोनेंट है, रिश्ते लेकिन आजकल दांव पर हैं। वजह भले ही सिर्फ स्मार्टफोन ना हो, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल ये बताइए कि ठीक है, रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस कई बड़ी वजहों से हो सकता है, लेकिन क्या अगर ये फबिंग की टेंडेंसी हमें दिखाई देती है अपने आसपास, या खुद हम भी फब करते हैं, उसका रिश्तों पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम खुद ही बता रहे हैं, तो क्या फबिंग को बहुत सीरियसली लेकर और इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कैसे? बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्तों के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हुए हैं दुनिया में जिनका नाम है डॉक्टर जॉन गॉटमैन। गॉटमैन मेथड कपल थेरेपी में वो एक तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि कपल जब आपस में बातचीत करता है तो जैसे मान लीजिए पत्नी ये कह रही है कि देखिए सुनिए, बच्चे के स्कूल से ये नोटिस आया है और हमें जाकर और उनसे मिलना है, ये करना है, और जो पति है वो अपने फोन में लगा हुआ केवल हूं हूं कर रहा है, तो उसको बहुत ही परेशानी होगी।
ऐसे में उन्होंने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया जिसमें वो ये कहते हैं, टर्निंग टुवर्ड्स ईच अदर। क्या हम फोन को उस समय के लिए उल्टा रख सकते हैं और एक दूसरे की तरफ घूम कर और फिर बातचीत कर सकते हैं? क्या हम आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं? क्या हम अपने पूरे कानों से, बॉडी लैंग्वेज से, सर को हिलाकर, आगे को थोड़ा झुककर, ईगरनेस से बातचीत कर सकते हैं? ये सारे जेस्चर्स जो हैं, वो फबिंग को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पर उसकी पहली शर्त ये है कि पहले आप इसके लिए जागरूक तो हो जाएं। पहले आप ये अवेयरनेस तो अपने अंदर लेकर आए कि हाँ, ये जो बात करने का तरीका है, बीच बीच में फोन देखते रहने का, ये सही नहीं है। इससे सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ये बात आपके मन में आएगी, तब फिर आप कॉन्शियस एफर्ट लेंगे और फिर आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फबिंग जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, और लेकिन ये आता कहाँ से? ये आता है स्मार्टफोन से। तो इसकी वजह हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम इसको इस हद तक लेके जा रहे हैं, जबकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम समझते ज़रूर हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है। इस पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं फबिंग की, यानी फ़ोन के चलते अगर हम किसी को स्नब करते हैं, किसी की उपेक्षा करते हैं, तो ये प्रवृत्ति जो है किस तरीके से हमारे रिश्तों को डैमेज कर रहा है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर आशुतोष शाह हैं एचएन रिलायंस अस्पताल से, और डॉक्टर चीनू अग्रवाल हैं। डॉक्टर शाह, ये देखिए, ये तो एक आदत स्मार्टफोन की है जो हमारे साथ चली आ रही है। अब आज के दिन में स्मार्टफोन एक नेसेसिटी है। हाँ, स्मार्टफोन सफिशिएंट नहीं है हमारी लाइफ को चलाने के लिए। हमें रियल रिलेशनशिप्स चाहिए, रियल काम चाहिए, बहुत कुछ है, तभी हमारी ज़िंदगी पूरी होती है। ये सब लोग जानते हैं ये बात। लेकिन कहीं ना कहीं ये आदत डेवलप हो जाती है, और फिर जब हम घर पहुंचते हैं या किसी के सामने जब खड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है, मैंने खुद भी ये महसूस किया है कि सोच के जानबूझ के हम फ़ोन नहीं उठाते हैं। अचानक हाथ चला जाता है और हम फ़ोन उठा लेते हैं, बातचीत के बीच में भी, बिना किसी नोटिफिकेशन के। क्या स्मार्टफोन और स्मार्टफोन की जो लत है, वो हमारे एक, जिसको हम कहते हैं, हमारे शरीर में जो जो कुछ क्रियाएं ऑटोमेटिक होती हैं, ऐसा लगता है जैसे सबकॉन्शियस माइंड हमें गाइड करता है और हम उठा लेते हैं। क्या है हकीकत? स्मार्टफोन एक्चुअली क्या हमारे व्यक्तित्व में कहाँ तक चला गया है कि वो हमारे बस से बाहर हो गया है? खास करके अगर फबिंग के रेस्पेक्ट में हम बात करें कि बेवजह हम फोन उठा लेते हैं। हाँ, तो मनोज जी, देखिए, ये स्मार्टफोन जब आए, यानी मोबाइल फोन, तो तभी अंदाजा था कि ये लोगों को नजदीक लाएगा। हालांकि ये कभी कभी उल्टा भी हुआ है कि लोगों को दूर भी लेके गया है। ठीक उसी तरह से जैसे जब प्रिंटर आए थे, तब लगा था कि पेपर का उपयोग कम होगा, पर एक्चुअली कंप्यूटर और प्रिंटर के आने से वो पेपर का उपयोग बढ़ गया। तो आते हैं ये मुद्दे पे कि जब आपके पास स्मार्टफोन है, तो ऑटोमेटिकली क्यों आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं? देखिए, आजकल तो विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या एंटरटेनमेंट चाहिए या काम के लिए आपको ईमेल चेक करना है, सब कुछ आपके स्मार्टफोन में अवेलेबल, यानी कि ईज ऑफ एक्सेस हो गया है। दूसरी बात, अगर हम कुछ एप्स देखेंगे तो वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि लोगों को आकर्षित करे और एक टाइप का हाई दे या किक दे। तो ये इनहेरेंटली डेवलपर के डिजाइन में ही है कि वो आपको हुक करने की कोशिश करता है, जिससे कि उनका ऐप बढ़े और उनका बिजनेस बढ़े। तो ये रहा ऑपोजिट साइड का। और अगर हम व्यक्ति की, इंडिविजुअल की बात करें, तो अगर उनमें कुछ वल्नरेबिलिटी है, उदाहरण से एंजाइटी की प्रॉब्लम है या एंग्शियस पर्सनालिटी है, उनको लगेगा अभी अगर मैं फोन नहीं देखा, कुछ मिस तो नहीं हो गया, मैं देख लूं। या फिर उनको जल्दबाजी, यानी कि इम्पल्सिवनेस रहती है कि वो कई बार ऐसा कुछ कर देते हैं बिना सोचे समझे, तो वो हमेशा अपने आप को रोक नहीं पाते। हर एक को एक थॉट तो आता है कि हमें फोन देखना है, पर कुछ लोग उसको नियंत्रित कर पाते हैं, कुछ लोगों में यह नियंत्रण नहीं रहता है और वो ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे अपने फोन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं।
और तीसरा रहा जो एडिक्टिंग पर्सनालिटी। अब एडिक्शन दो किस्म के है। एक एक सब्सटेंस है, यानी कि वस्तु या अल्कोहल पकड़ लीजिए, या दूसरा हम बोलते हैं प्रोसेस, यानी कि आपके हाव भाव में, आपके बिहेवियर में। तो ये एक टाइप का बिहेवियरल एडिक्शन है, जिसके अंदर अगेन आपकी जो क्षमता है खुद को नियंत्रित करने की वो कम है। और अगर आप वो चीज करते हैं तो आपको एंजाइटी से या तो रिलीफ मिल रही है, या तो आपको कुछ हाई मिल रहा है और आपका मन प्रफुल्लित हो रहा है। तो अगर ये सब वेरिएबल्स आप देखेंगे, कोई भी दो इंसान सेम नहीं है, दोनों के पास सेम स्मार्टफोन है। एक में आपका एडिक्शन है, दूसरे में नहीं है। पर इसके अंदर वो फिर इंडिविजुअल फैक्टर्स पे जाता है। और आपको भी इसके अंदर कौन सा ऐप यूज कर रहे हैं, आप फोन किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, वो भी इसमें मायना रखता है। तो मनोज जी, ये सब वेरिएबल्स को देख के ऐसा नहीं है कि हर एक जिसके पास फोन है वो आदी हो जाता है या एडिक्ट हो जाता है। कुछ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स है, वो एडिक्ट होने का चांस रहता है। और बच्चों में ये पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि आमतौर से हमारे दिमाग को डेवलप होने में तकरीबन 25 साल लगते हैं। तो बच्चों का दिमाग जो है वो ज्यादा आकर्षित हो जाता है, उनका सेल्फ रेगुलेशन ऑलरेडी जो हिस्सा है दिमाग का, वो डेवलपमेंट लेटर होता है लाइफ में, आफ्टर द एज ऑफ 18 और 20 ईयर्स। तो इसीलिए उनमें वो वल्नरेबिलिटी रहती है मनोज जी। जी, तो जो डॉक्टर साहब ने बात बताई, देखिए आप हैं, आपका स्मार्टफोन है, और इस जो वजह निकल के आई वो एक तो आप में हो सकती है, या तो आपको एडिक्टिव एक लत लग गई है उस चीज़ की, दूसरा कि कुछ आपके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, एंग्जाइटी है, या कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आपको एस्केप रूट चाहिए और आप उसमें चले जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है, उसके अंदर जो ऐप्स हैं, उनकी जो पूरी प्रोग्रामिंग है वो इस तरीके से की गई है कि आप बार बार उसके पास जाएं और रिवार्ड सिस्टम से उसको जोड़ा जाता है, जोड़ के आप देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि इससे बचे कैसे। डॉक्टर अग्रवाल, अगर हमें बचना है तो हमें क्या करना है, आप उपाय बताइए। क्या हमें कोई एक्सरसाइज करनी है, कोई व्यायाम करना है, कोई प्राणायाम करना है, कैसे हम अपनी इस आदत को सुधार सकते हैं? बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले नो फोन जोन्स बनाने होंगे, जिसको हम कहते हैं डिजिटल बाउंड्री। हेल्दी डिजिटल बाउंड्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां पर हम हर वक्त 24 घंटे फोन को अपने शरीर का पार्ट ना मानते हुए फोन को एक एक्सटर्नल टूल या वस्तु ही माने, और ये सोचें कि इसके बिना भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे टाइम देखने के लिए हमें फोन को यूज करने की जरूरत नहीं है, हम घड़ी यूज कर सकते हैं। डेट देखने के लिए, डे देखने के लिए हम कैलेंडर यूज कर सकते हैं, हमें फोन को देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो नो फोन जोन्स हैं, जैसे हम लंच कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो हम फोन अपने डेस्क पे रख कर ही जाएंगे, हम उस वक्त फोन साथ में नहीं रखेंगे। डिनर या मील टाइम जब हम अपने फैमिली के साथ हैं, तो सबसे छोटे बच्चे को घर के बुला लीजिए, उनको बोलिए कि सबके फोन इकट्ठा कर लो और एक जगह ले जाकर रख दो। डिनर टाइम नो फोन जोन आप बना लीजिए। इसी तरह अपने बचपन की कुछ रुचियां, कुछ हॉबीज, जैसे आपको पेंटिंग पसंद थी या आपको गाना पसंद था या डांस पसंद था, उसको अपने जीवन में अभी भी स्थान दीजिए। चाहे आप उसको हफ्ते में 2 बार करिए, 4 बार करिए, पर कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन उसके अपनी डेली लाइफ में करिए। और एक बात और है कि फिजिकल एक्सरसाइज को किसी भी रूप में, किसी फिजिकल गेम के रूप में, वॉकिंग के रूप में, रनिंग के रूप में अपने जीवन में जरूर इंटीग्रेट करिए। इससे सोशल मीडिया एडिक्शन जो है उसमें आप विराम लगा पाएंगे। दूसरी बात, जी जी, रिश्तों के समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपको रोक रहा हूँ डॉक्टर अग्रवाल। तो जो बातचीत हुई उसका नतीजा ये निकला कि पहले तो आप अगर एक्नॉलेज करते हैं, अगर आप स्वीकार करते हैं कि ये समस्या है और इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, तो फिर ठीक है। आप तमाम बातचीत का निष्कर्ष यही है कि फ़ोन से प्रॉब्लम हो रही है, फ़ोन से दूरी ही इसका सोल्यूशन है। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Monia Steve.